अमरनाथ। बाबा बर्फानी का बुलावा हर किसी को नहीं मिलता और जिसे मिलता है उसका सफ़र इतना आसान भी नहीं होता। आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक सिंपल और क्लियर टूर प्लान अमरनाथ यात्रा 2025 का, जिसमें मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूँगा कि ये यात्रा आपको कब से कब करनी है, यात्रा में किन बातों का ध्यान रखना है, अमरनाथ कैसे पहुँचे, वहाँ पर आपका क्या टूर प्लान होगा, पूरे इस टूर का बजट क्या होगा, इन सभी जानकारी के साथ मैं लेके आया हूँ इस वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अमरनाथ की यात्रा कब से कब तक होती है। इस साल अमरनाथ की यात्रा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जनरली ये जून के महीने से लेकर के अगस्त के सेकेंड वीक तक होती है। इस साल 2025 में 3 जुलाई से ये यात्रा शुरू है और ये लगभग 9 अगस्त तक चलेगी। यात्रा के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन और कुछ मेडिकल का प्रोसेस। तो यात्रा के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट jksasb.nic.in पर जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसे CHC या फिर कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इसे सिर्फ ऑथराइज हॉस्पिटल से ही बनाया जा सकता है और जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अपने एरिया के ऑथराइज हॉस्पिटल की लिस्ट वहाँ मिल जाएगी, जहाँ पर जा कर के आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा करने के लिए जो एज लिमिट है वो है 13 साल से लेकर के 70 साल तक के बीच। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक ई पास मिलेगा और ई पास आपको अपने साथ रखना आवश्यक है, क्योंकि बेस कैंप पर ही ये स्कैन किया जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए आप अमरनाथ पहुँचे कैसे। आप अपने सिटी से जम्मू रेलवे स्टेशन आ जाएं और वहाँ से आपको आना होगा यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि भगवती नगर पर। इसके अलावा आप श्रीनगर रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं या फिर श्रीनगर के एयरपोर्ट भी आ सकते हैं और यहाँ से फिर आप लोकल ट्रांसपोर्ट की सहायता से बेस कैंप भगवती नगर तक आ सकते हैं। भगवती नगर बेस कैंप ही वो एरिया है जहाँ पर आपको अपना यात्रा पर्ची, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने किया है, उसे दिखाना पड़ता है, वो स्कैन कराना पड़ता है। और ये 1 से 2 दिन पहले, जब भी आप यात्रा करने वाले हैं उसके 1 से 2 दिन पहले ही स्कैन होता है। तो समझिए कि आपको ये यात्रा करनी है जुलाई के 20 तारीख को, तो आपको 18, 19, 20 इन 3 दिनों में ही ये स्कैन कराना पड़ेगा। तो आप 1 या 2 दिन पहले पहुंच जाएं। भगवती नगर बेस कैंप की बात करें तो ये जम्मू रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर आप बस से 20 रुपए में और ऑटो से 50 रुपए दे करके पहुंच सकते हैं। यहाँ से आपको मिलेगा RFID, जो यात्रा का ID कार्ड है। आप जम्मू में स्टे करें, यहाँ आप होटल ले सकते हैं या फिर भगवती नगर के पास आपको गवर्नमेंट हॉल मिल जाएगा, जहाँ पे 50 रुपए में AC हॉल और 20 रुपए में नॉर्मल हॉल आप 24 घंटे के लिए रेंट पे लेकर के आराम कर सकते हैं। आप 1 से 2 दिन जम्मू में स्टे करें, अपने आप को एक्लेमेटाइज करें, ताकि आप यात्रा के लिए अपने बॉडी को तैयार कर सकें। यात्रा पर्ची स्कैन कराने और RFID मिलने के बाद अब यहाँ से आपकी बस की यात्रा शुरू होती है। यहाँ से बस लेकर के आपको जाना पड़ेगा पहलगाम या फिर आपको जाना पड़ेगा यहाँ से बालटाल। तो हम बात कर लेते हैं यात्रा के रूट की। बस लेके या तो जाना पड़ेगा पहलगाम वाले रूट से या फिर आपको जाना पड़ेगा बालटाल वाले रूट से। जम्मू से पहलगाम पहुंचने के लिए आपको 235 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। ये पूरा रास्ता सीनिक होता है और थोड़ा इजी रूट भी है। पहलगाम पहुंचने पर यहाँ का ट्रैक होता है 32 किलोमीटर का, जिसमें आपको 3 से 4 दिनों का समय लगता है। रूट की बात करें तो आपको सबसे पहले पहलगाम से चंदनवारी बेस कैंप आना पड़ेगा। चंदनवारी बेस कैंप से ही आपकी पैदल यात्रा यानी ट्रैकिंग शुरुआत होती है। पहलगाम से चंदनवारी बेस कैंप की दूरी तकरीबन 16 किलोमीटर है, जहां आप मिनी बस से जा सकते हो। चंदनवारी से आपकी यात्रा शुरू होती है। यहाँ से सबसे पहले दिन आप 12 किलोमीटर की यात्रा करते हैं शेषनाग के लिए।
शेषनाग पर आप स्टॉप लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट डे 16 किलोमीटर की यात्रा है जो है पंचतारनी के लिए। अब यहाँ से अगली सुबह आप 6 किलोमीटर का सफ़र करते हैं अमरनाथ केव के लिए। यानी कि टोटल आपकी ट्रेकिंग हुई तकरीबन 3 से 4 दिनों की और आप पहुँच गए अमरनाथ केव के पास। दूसरा ऑप्शन है हमारा बालटाल रूट। जम्मू से बालटाल रूट की जो दूरी है वो तकरीबन पड़ती है 340 किलोमीटर। इसके लिए भी आप जम्मू से बस लेकर के बालटाल के लिए जा सकते हैं। ये रास्ता शॉर्ट है, यहाँ ट्रैकिंग शॉर्ट है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा टफ है। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये ट्रैक होने वाला है तकरीबन 14 किलोमीटर का, जिसमें 1 से 2 दिन का समय लगेगा। ये रास्ता थोड़ा ज़्यादा ही स्टीप है, लेकिन क्योंकि ये डिस्टेंस कम है तो यात्रा आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। ये यंग या फिर फिट लोगों के लिए है, और अगर आप चाहें तो आप इस रास्ते में पोनी भी हायर कर सकते हैं, जिसके लिए 1500 से 2500 रुपये तक एक साइड में आपको पोनी मिल जाती है। अमरनाथ पहुंचने का तीसरा तरीका, अगर आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं तो आप हेलीकॉप्टर की सर्विस भी ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें तो बालटाल रूट है, जहां बालटाल से पंचतारनी के लिए, और दूसरा रूट है पहलगाम से पंचतारनी के लिए। ये हेलीकॉप्टर रूट है। वहां से वापसी के लिए आप सेम रूट फॉलो करके वापस आ सकते हो, जिसमें लगभग सेम टाइम लगता है। अगर हम हेलीकॉप्टर के टिकट्स की बात करें तो हेलीकॉप्टर के टिकट्स अवेलेबल होती हैं IRCTC के वेबसाइट पे या फिर दूसरे किसी अप्रूव पोर्टल पे। 2025 के अगर हेलीकॉप्टर फेयर की बात करें तो वन वे आपको 2500 से 3500, और अगर आप राउंड ट्रिप लेते हैं तो 5000 से 7000 रुपये तक का किराया देना पड़ सकता है। ध्यान रखें सीट्स लिमिटेड होती है, इसलिए पहले ही इसकी बुकिंग आप करवा लें। अब हम बात कर लेते हैं कि अमरनाथ यात्रा के दौरान रुकने का हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। बेस कैंप से लेकर के बालटाल, पहलगाम, शेषनाग और पंचतारनी, इन सभी जगहों पर आपको टेंट्स और लंगर की सुविधाएं मिलती हैं। लंगर में आपको फ्री फूड भी मिलता है और फ्री स्टे भी मिलता है। इसके अलावा गवर्नमेंट टेंट्स होती हैं जिनको आप पर नाइट 250 रुपये से लेकर के 500 रुपये में रेंट पे ले सकते हैं। प्राइवेट टेंट्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़े महंगे होते हैं। इस रूट में खाने पीने की सीन की अगर हम बात करें तो जब तक आप रूट पर होते हो पूरे रास्ते आने और जाने में आपको लंगर मिलेंगे, जहाँ पे आपको फ्री में फूड मिलता है, जहाँ पर खिचड़ी, पूरी, चाय, हलवा, ये सारे जो भक्त होते हैं वो अपने भक्ति से खिलाते हैं। आप अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो, जैसे ड्राई फ्रूट्स, ग्लूकोज, वाटर बॉटल और चॉकलेट्स। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस पूरे जर्नी में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो साथ ले जाना आवश्यक है। सबसे पहले जो हमने मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, सर्टिफिकेट और ई पास। आपको अपने साथ अपनी ओरिजिनल गवर्नमेंट ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड रखना है, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ भी रखना आवश्यक है। वहाँ का मौसम बदलते रहता है, इसलिए मौसम के हिसाब से आप रेनकोट, थर्मल, वुलन ग्लव्स, वुलन कैप्स वगैरह रखना ना भूलें। रास्ते में आपको बर्फ देखने को मिलेंगी, इसलिए एक अच्छा ट्रैकिंग शू भी आप अपने साथ रखें, और साथ ही आपको ट्रैकिंग स्टिक भी रखना आवश्यक है। अपने साथ आप टॉर्च, मोबाइल के लिए पावर बैंक, आप पेन रिलीफ स्प्रे या फिर टैबलेट्स रख सकते हैं। आपको अगर मोशन सिकनेस की समस्या है तो आप उसके लिए भी टैबलेट्स रख सकते हैं, और आप ऑक्सीजन कैंस भी अपने साथ रख सकते हैं। अब हम इस पूरे टूर का अगर बजट ब्रेक डाउन करें तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। अगर आप ट्रैक करके जाने वाले हैं तो आपके एरिया से जम्मू रेलवे स्टेशन या फिर श्रीनगर के लिए आपको तकरीबन 1000 से 1500 रुपये के अंदर ट्रेन की सर्विस मिल जाएगी। जम्मू से आप बालटाल जाते हैं या फिर जम्मू से आप पहलगाम जाते हैं बस या टैक्सी लेकर के, तो तकरीबन 600 रुपये का आपको किराया लगेगा। वहाँ पे 2 रात आप रुकते हैं टेंट में, स्टे करने के लिए आपको तकरीबन 1000 रुपये का खर्च आएगा। एक्स्ट्रा आप जो है वो तकरीबन 500 रुपये लेकर के चले। और वहीं वापसी की अगर हम बात करें तो वापसी में भी लगभग आपको जम्मू से लेकर के अपने घर वापसी के लिए तकरीबन 1200 से 1500 रुपये लगेंगे।
यानी टोटल खर्च जो होता है वो होता है 4500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये का। वहीं अगर हम हेलीकॉप्टर रूट वाले बजट की बात करें तो आप अपने घर से फ्लाइट या ट्रेन लेकर के जम्मू आ सकते हैं। हम ट्रेन का किराया लेते हैं तकरीबन 1200 से 1500 रुपये। हेलीकॉप्टर का राउंड ट्रिप लगभग आपको 6000 का पड़ेगा। लोकल स्टे तकरीबन 1000 रुपये और एक्स्ट्रा आप 500 रुपये लेके चल सकते हैं। यानी टोटल खर्च आपका हो रहा है 8500 से लेकर के 9000 रुपये तक का। इस यात्रा के लिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बता दूं। ट्रेक करने के पहले 1 या 2 दिन आप जम्मू या श्रीनगर में रेस्ट ले लें। एल्टीट्यूड सिकनेस होना बहुत कॉमन है, इसलिए आप एक्लिमेटाइज होने दें खुद को और स्लो वॉक करके ही जाएं। वहाँ के वेदर का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपना रेन गियर प्लस थर्मल वियर ये दोनों अपने साथ लेकर के जाएं। आप लोकल कल्चर और जो आर्मी के रूल्स हैं वहाँ पे उसको फॉलो करें। आप वहाँ पे गंदगी न फैलाएं, जैसे सेवक बिहेव करते हैं उनके साथ रहें, उनके जैसा बिहेव करें। अमरनाथ सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक विश्वास है, एक परीक्षा है और एक वरदान। अगर आपको बाबा अमरनाथ का बुलावा आया है तो आप निकल पड़ो बिना किसी डर के, बाकी आपका सफर अच्छा ही होगा। तो अब बाबा अमरनाथ का नाम लेते हुए इस वीडियो को हम एंड करते हैं और मिलते हैं अब आपसे किसी दूसरे नेक्स्ट ट्रैवल गाइड वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।